The labia majora are fleshly folds of tissues which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. लेबिया मेजोरा भी क्या है, वो फ्लैशली फोल्ड्स टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो मॉल्स प्यूबिस से होता है और सराउंड करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को. द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा. बेसिकली आपको ये सब नाम याद करने हैं. द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. देखिए जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होती है, पार्शियली होती है. पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है हाइमेन. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. देखिए जो क्लाइटोरियस है इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पर होता है. टू लेबिया माइनोरा होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग के अबाव के मतलब ऊपर की साइड होते हैं. देखिए जो हाइमिन होती है, जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो ये फट जाती है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि ये और रीज़न से भी हो सकती है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल ऑफ जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम सपोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा. तो अगर हाइमिन ब्रेक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है. उस इंटरकोर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हाइमिन ब्रेक हो जाती है. यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू का आपको डायग्राम दे रखा है, उसको नेक्स्ट पेज पे समझाया गया है. देखिए कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है कि मेमोरी लोब क्या होती है, मेमोरी एल्वियोलस क्या होता है, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरियोला, ठीक है, पेक्टोरलिस, मेजर मसल्स बिटवीन रिब्स एंड रिब. ठीक है, ये सब पार्ट दे रखे हैं और ये उसका क्या है, सेक्शनल व्यू है. चलिए पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं. अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स. देखो अगर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है तो वो एक हर फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ये हमने पढ़ा भी है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसके बाद में इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है चाइल्ड केयर में, चाइल्ड डेवलपमेंट में. जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ब्रेस्ट बोलते हैं. दैट कंटेन्स ग्रेजुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेजुलर टिश्यूज़ होते हैं और कई अमाउंट में फ़ैट होता है. देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो ईच ब्रेस्ट के डिवाइडेड है किसमें, इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली. तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू की जो मेम्ब्रेन डिवाइडेड है मेमोरी लोब्स में और उसके अंदर कई सेल्स है जिनको बोला गया है एल्वियोला. देखिए आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मेमोरी लोब है उसको बाद में डिवाइड किया गया है मेमोरी एल्वियोलस में. ठीक है, तो ये किस में डिवाइडेड है, हर ब्रेस्ट का मेमोरी एल्वियोलस में डिवाइडेड है. द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई secrete milk which is stored in the cavities lumens of alveoli. जो सेल्स है एल्वियोलाई की वो क्या करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, और ये स्टोर्ड किस में होते हैं, ल्यूमिन में स्टोर्ड होते हैं. जो एल्वियोलाई की क्या होती है, कैविटी होती है, मतलब आप बोल सकते हो खाली जगह होती है और वहाँ पर क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है. द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स. जो एल्वियोलाई है वो कहाँ पर ओपन होता है, मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होता है. द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू अ मेमोरी डक्ट. जितने भी ट्यूबल्स हैं वो क्या करते हैं कि हर लोब का जॉइन करता है मेमोरी ग्लैंड से, वो क्या बनाए ताकि मेमोरी डक्ट बनाए. सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला. मतलब कई सारे जो मेमोरी डक्ट्स होते हैं वो जॉइन होते हैं आपस में ताकि वो क्या बना पाए, वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बना पाए. विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट. चलिए डायग्राम पे आते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि जो एम्प्यूला है उसकी वजह से लेक्टिफेरस डक्ट बनता है. तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप पैराग्राफ के साथ में डायग्राम को देख के पढ़ेंगे तो इजीली और जल्दी समझ में आ जाएगा. तो बेसिकली सीक्वेंस में बताया गया है कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ों से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट होती है और कैसे क्या वर्क होता है, और
क्या फंक्शन करती है। तो ये पूरा पार्ट था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।